गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी इंग्लिश बोलो कि अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी आपके सामने चुप हो जाएं और बस कुछ ना बोले, आपका थोबड़ा ही देखते रहे, तो ये कैसे होगा? तो भैया, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे बड़े इंग्लिश के वर्ड्स बोलो जो ससुरे मुंह से भी आसानी से ना निकले। आज मैं आपको ऐसे ही 10 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा जो मुंह से भी ससुरे ढंग से नहीं निकलते, लेकिन अगर आप उन्हें मुंह से निकालना सीख लो और उनका मतलब जान लो और उनका सही यूज जान लो, तो उनमें से एक भी अगर आप किसी के सामने बोल दोगे ना, भाई साहब थोबड़ा तोड़ने लगेगा अपना दीवार में कि मुझे ऐसी इंग्लिश क्यों नहीं आती, भरम कट जाएगा बढ़िया वाला। अब ये मुंह से ना निकलने वाले, आसानी से मुंह से ना निकलने वाले कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग और उनका एक एग्जाम्पल जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन में आपको सिखाता हूं 10 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो ससुरों मुंह से भी ढंग से नहीं निकलते, लंबे चौड़े होते हैं। अब उनकी मीनिंग सीखना और उन्हें बोलना भी सीखना और उन्हें अपनी लाइफ में यूज जरूर करना। नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ। बैठ गए? हाँ, ठीक है। सुनो, पहला वाला है सिंटलेटिंग। अब ये ससुरा सिंटा सेटोलाइजर सेट क्या है? ये सिंटलाइजिंग बहुत बढ़िया सा वर्ड है। अब इसको भी महान कवि फवि यूज करते हैं, ये हेरे गेरे नत्थु गेरे मेरे थोबड़े जैसे यूज नहीं करते। सिंटलेटिंग, अब इसको आप सही तरीके से अपनी लाइफ में यूज करना है। इसका हिंदी में मतलब सुनो, सिंटलेटिंग का मतलब होता है जबरदस्त। भाई साहब, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, उम्दा, जबरदस्त। अब इस पे कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो सिंटलेटिंग मतलब ऑसम, फॉसम, ग्रेट, गुड, नाइस, सब लात मारो। सिंटलेटिंग। आप देखो कैसे, जैसे मुझे ओ भाई उसका घर जबरदस्त था यार, क्या घर था, 10 गज का प्लाट मस्त था उसका, 10 गज का सॉरी 2 एकड़ का। ओ भाई उसका घर जबरदस्त था, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज हाउस वाज सिंटलेटिंग। हिज हाउस वाज सिंटलेटिंग। तो इस तरह से है ना मजेदार सिंटले। अरे अभी तो ऐसे आएंगे कि जबड़े में दर्द होगा। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फेस्टिडियस। देखने में भी ऐसा लग रहा बस कुछ फटफटा जाएगा। सो फेस्टिडियस। अब देखो, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है और इसे भी आप ऑक्सफोर्ड में कहीं गुम हुआ मतलब कि लोग इसे इग्नोर करते हैं, ये मुंह से ना निकल रहा, फेस्टिडियस कैसे बोले, लेकिन इसे भी आप यूज कर सकते हैं। फेस्टिडियस का मतलब होता है छोटी बातें नोट करने वाला, यानी कोई ऐसा इंसान जो छोटी बातें नोट करे। ओहो, ये हलवा बनाया है, इसके अंदर ना मीठा थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें ना मलाई कम है। अबे हलवे में मलाई का पड़ती है, लात पड़ेगी। हाँ, तो मतलब छोटी बातें नोट करना। लो हो, शादी में ये चीज की कमी रह गई, ओहो दूल्हे ने ये पहना हुआ है, तो भैया उससे फेस्टिडियस बोलते हैं। अब आप जैसे हमें कहना है, भैया तुम बहुत छोटी बातें नोट करते हो यार, इतना मत करा करो, एंजॉय करो, चिल करो, खामा खाई कि उसने उससे बात नहीं की, उनने मेरी तरफ देखा नहीं, छोटी चीजें इग्नोर किया करो। तुम बहुत छोटी बातें नोट करते हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा छोटी चीजें नोट करता है, तो आप उसे कहिए यू आर सो फेस्टिडियस। आप बोल दोगे ना किसी को यू आर सो फेस्टिडियस, तो अपना मुंह देखेगा, कहां कह रहा है ये भैया, डरा बनाइए। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फ्लमक्स्ड। अब ये भी बढ़िया सा वर्ड है, ये इसे भी आप बोलना सीखो। फ्लमक्स्ड। अब फ्लमक्स्ड का मतलब क्या होता है? सुनो, फ्लमक्स्ड का मतलब होता है उलझाने वाला, कोई ऐसा जो सर चकरा दे, दिमाग घुमा दे, दिमाग हिला दे। ज्यादा बस हो गए, समझ गए होंगे तुम। फ्लमक्स्ड यानी कि उलझाने वाला। अब जैसे मैं कहूं यार, एग्जाम में ना सारे सवाल ऐसे तो उलझाने वाले, दिमाग खराब हो गया, मत्था भी नोट हो गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा कैसे आंसर करूं। तो एग्जाम में सारे सवाल उलझाने वाले थे, तो इंग्लिश होगी ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स वर फ्लमक्स्ड। ऑल द क्वेश्चंस, जो जितने भी सवाल थे इन द एग्जाम के अंदर, वर फ्लमक्स्ड, वो उलझाने वाले थे। तो इस तरीके से आप गए, डोंट आस्क मी फ्लमक्स्ड क्वेश्चन,
उलझाने वाले सवाल मत पूछो मुझसे, सही है। यू आर अ फ्लमक्स पर्सन, अबे यार तुम उलझाने वाले इंसान हो, तुम दिमाग खराब कर देते हो। तो ये भी आप बोलेंगे तो सामने वाले की समझ में आसानी से नहीं आएगा, इसके लिए अच्छी अंग्रेजी चाहिए। और जब समझ में नहीं आता तो इंसान बेइज्जती नहीं कराता पूछ के, इसका क्या मतलब है, बस चुप हो जाता, अपनी तोती बंद कर लेता है। सो दूसरे की तोती बंद करनी है ना तो याद कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बैम्बूजल्ड। बैम्बूजल्ड, ओए हाय कितना खतरनाक लग रहा है, जैसे बम्बू सा ही घुसेड़ देगा अभी थोबड़े में। बैम्बूजल्ड, अब बैम्बूजल्ड का मतलब सुनो क्या होता है। जैसा ये सुनने में खतरनाक सा है वैसा ये देखने में भी है, वैसी इसकी मीनिंग है। बैम्बूजल्ड का हिंदी में मतलब होता है धोखा देना। धोखा देना यानी कि चीट करना, है ना। अब आप चीट पीट छोड़ो, बैम्बूजल्ड बोलो तो क्या इज्जत होगी चार लोगों में, मतलब रिश्ते भी कितने अच्छे आएंगे तुम लोगों के लिए। सो बैम्बूजल्ड, जैसे कि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की यार, आज पता तो उसने क्या किया मेरे साथ, उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की, उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो इंग्लिश होगी he tried to bamboozle me। he tried, उसने कोशिश की to bamboozle me, मुझे धोखा देने की। तो देखा पहले he tried to cheat me, ऐसा लग रहा है कोरोना का मरीज बोल रहा है। अब आप बोलो he tried to bamboozle me, ऐसा लग रहा है बॉडी बिल्डर बोल रहा है, सिक्स पैक एम्स उभर गए अपने आप। तो सही है, तो याद रखना बैम्बूजल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है नफेरियस। नफेरियस, अब ऐसा लग रहा है जैसे नफीस भाई को बुला रहे हैं, नफीस भाई इधर यो देखो नफेरियस। अब नफेरियस ये क्या है, एक तो मेरे से भी ढंग से ना निकल रहा मुंह से, नफेरियस अरे नफेरियस। अब नफेरियस का मतलब होता है बेईमान, जो धोखा दे, एक तरीके से वही चीटर ही हो गया लेकिन बेईमान। अब देखो डिसऑनेस्ट यानी जैसे हम कहते हैं, अब जैसे मुझे कहना अरे यार मैं बेईमान लोगों पे भरोसा नहीं करता, ना उनके साथ काम करता कभी, मैं बेईमान लोगों पर भरोसा नहीं करता। तो आप पहले कैसे कहते थे, आई डोंट ट्रस्ट ओन क्या होता है वो डिसऑनेस्ट पीपल। लेकिन अब आप कहिए आई डोंट ट्रस्ट ऑन नेफेरियस पीपल, आई डोंट ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं, या बिलीव नहीं करता हूं नेफेरियस पीपल, लोगों पे, बेईमान लोगों पे। आई मीन तो सही है, काम का आया, मजा नहीं आया। अरे आगे देखो बड़क भयंकर आ रहे, एक पे तो मेरा मुंह टेढ़ा होगा, वो देखना जरूर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है क्वांटिसेंशियल। क्वांटिसेंशियल, अरे बड़ी देर में याद हुआ, क्वांटिसेशनल, क्वांटिट्यूशनल, क्वांटिसीशनल, पता नहीं कितनी बार बोला तब समझ में आया। अच्छा क्वांटिसेंशियल, ले फिर भूल गया, अरे हाँ याद आ गया, क्वांटिसेंशियल। क्वांटिसेंशियल, अब सुनो इसका क्या मतलब होता है। क्वांटिसेंशियल का मतलब होता है दूसरों के लिए सबक, यानी दूसरों के लिए एक मतलब जो है कहते हैं ना कि ये तुम्हारे लिए वो है, अबे क्या होता है हिंदी भूल जाते हैं कभी कभी, ये तुम्हारे लिए सबक है, बस सबक ही हो गया, ठीक है। यानी दूसरों के लिए लेसन है, जा उसको देख, सीख उससे कुछ, हाँ सीख है दूसरों के लिए, तो जा उससे देखते, वो देख एक ऐसा इंसान है जिससे सबक लेना चाहिए, कितना मेहनती हो और तू खटिया तोड़ता रहता है, तो यानी वो एक ऐसा इंसान है जिससे सबक लेना चाहिए, तो क्वांटिसेंशियल है वो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक एट हिम, ही इज अ क्वांटिसेंशियल गाय। सो निकल गया भैया, वरना तो क्या होता है, एक बार फिर से ट्राई करता हूं। लुक एट हिम, ही इज अ क्वांटिसेंशियल, ना निकलेगा भैया, ना निकलेगा। तो सही है क्वांटिसेंशियल गाय, ओह सुशील गाय बोल दो, सही है। तो याद रखना भैया इसका मतलब होता है दूसरों के लिए एक सबक, बस हो गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली, अब देखो ये भी बहुत भयंकर है, सरप्टिशियसली। अब सरप्टिशियसली का क्या मतलब होता है, इसमें सर्प आ रहा है, सांप, तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मतलब होगा। सरप्टिशियसली का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, चुपचाप, जैसे सांप आता है ना सर्प आता है, वैसे ही सरप्टिशियसली यानी कि गुपचुप तरीके से, सीक्रेटली जिसे बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना अरे यार उनने तो गुपचुप तरीके से शादी कर ली, किसी को बताया भी नहीं, वो तो छुपा रुस्तम निकला, अरे उनने तो चुपचाप या गुपचुप तरीके से शादी कर ली, तो इंग्लिश होगी he got married surreptitiously। ओ भाई साहब अगली बार बोल दोगे ना, ओ भैया you got married क्या है you got married surreptitiously, तो कहेगा नाना नागिन से थोड़ी करिए जो सांप सांप कह रहे हो, औरत है, तो इस तरीके से सही है surreptitiously। आओ अगले वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है flabbergasted। flabbergasted, ये भी देखो सुनो, flabbergasted इसका मतलब होता है मुंह खुला रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, किसी चीज में यकीन ना आना। ऐसा 10 मिलियन हो गए, फ्लैबरगास्टेड, देखो थोड़ा मेरा लग भी रहा फ्लैबरगास्टेड जैसा, तो उसे फ्लैबरगास्टेड बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना हो यार उसके सब्सक्राइबर देख के मेरा मुंह खुला रह गया भाई, 2 मिलियन, सरताज सर डांस कर करके पढ़ा के 2 मिलियन, तो मैं कहूंगा
वह भैया ना निकले मुंह से, पढ़ के आना पड़ेगा। कहाँ है भाई स्क्रिप्ट? हाँ याद आ गया, फ्लैबगास्टेड, आई एम फ्लैबगास्टेड, आई एम फ्लैबगास्टेड, यानी कि ओह भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, आई एम फ्लैबगास्टेड, मुझे इम्पॉसिबल, क्या होता है अम्मा पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम फ्लैबगास्टेड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम बोलना, वाओ जॉब मिल गई गवर्नमेंट, आई एम फ्लैबगास्टेड, वो कहेगा कहाँ ब्लास्ट हो गया भाई तेरे, तो सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है सैलुब्रियस। सैलुब्रियस, अब सैलुब्रियस का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है सुहावना। अब सुहाना नहीं, कभी बुलाने चली जाओ, सुहाना कहां गई, सुहावना, सैलुब्रियस मतलब ऐसा सुहावना कोई जगह के लिए स्पेशली यूज होता है जहां पॉल्यूशन ना हो, हरियाली सी हो, जरा ऑक्सीजन ज्यादा मिले, ओह सॉरी, तो ऐसा हो, तो इस तरीके का मतलब कुछ हो तो उसे सैलुब्रियस कहते हैं। अब जैसे मैं कहूं यार मैं रहने के लिए ना एक सुहावनी जगह तलाश रहा हूं, यहां से मन भर गया, आवाज, गाड़ी का पौ पौ चीची, पॉल्यूशन सब होता है, मैं कोई रहने के लिए सुहावनी जगह तलाश रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम लुकिंग फॉर अ सैलुब्रियस प्लेस टू लीव। आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश रहा हूं, अ सैलुब्रियस प्लेस, एक सुहावनी जगह, एक अच्छी मनमोहक जगह टू लीव, रहने के लिए। तो आप किसी के साथ कहीं मनाली जाओ ना, कहो वाओ व्हाट अ सैलुब्रियस प्लेस, सामने लगा सल्लू, कहां है सल्लू है, गाड़ी वाड़ी तो ना ला रहा, और फुटपाथ से हट जाओ भैया। तो इस तरीके से सैलुब्रियस बोलना, उन्हें बताना है सैलुब्रियस नहीं, फुटपाथ पे खड़े रहो, मतलब अच्छी, प्लेजेंट, खुशनुमा, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला, चैलेंज फॉर यू, आओ चलो बोले मिलके, लिखा है फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन, फिर से सुनो, फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन, 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 देखा डांस भी कर लेता हूं इस पे। फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन भाई साहब 3-4 लाख बार बोला, यहां पे कट लगवा के अंदर जबड़ा बड़ा करवाया, 3-4 टांके आए, तब मुंह से निकला, ये मरना तो ना निकल रहा था, मुंह छोटा लग रहा था, इसके लिए इतना बड़ा जाई ना रहा था, ससुरा सर्जरी पर्जरी करा के बोल रहा हूं इसे। फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन आप आराम से बोल लूंगा, सर्जरी में 3 लाख खर्च किए। फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन, टांका टूट गया क्या? चलो हाँ चलो सुनो, फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन इसका मतलब होता है बेकार, बकवास। अब ये बहुत ज्यादा चलन में है, और कोई भी इंसान होता है ना वो इसे आसानी से नहीं बोल सकता है, लेकिन जिसके मुंह से निकलता है वो इसे बोलता जरूर है, ताकि सामने वाले पे भरम पड़ जाए, ओए फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन, समझ गया? सामने वाले के कहां कह रहे हो, मतलब अंग्रेज भी होगा ना, वो भी कहे कहां कह रहे हो, ऐसे बोलेगा। सुनो, इसका मतलब होता है बेकार, बकवास, जैसे कि बताया मैंने। अब इसे आप कहीं भी बोल सकते हैं, अरे यार तुम्हारा आइडिया ना एकदम बेकार और बकवास है, मुझे तुम्हारे बेकार आइडिया अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तुम्हारे बकवास आइडिया पसंद नहीं आते हैं, तो इस इंग्लिश में बोलिए आई डोंट लाइक योर फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन आइडियाज। शर्म आ रही है मुझे, नजर लग जाएगी तुम्हारी, इसलिए काली शर्ट पहनी आज मैंने। हाँ, आई डोंट लाइक योर फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन आइडियाज, बोल के देखो, थोड़ा क्या देख रहे हो मेरा। आई डोंट लाइक योर फ्लक्सनोसिस, अब बेइज्जती करानी थी ससुरे, बोल लिया था, इतनी बार निकल रहा था तब सही था, अब ना निकल रहा, बोल इनसे कहा था। चलो जो भी है, छोड़ो, कुछ और निकल जाएगा। तो भाई साहब इसे बोलना बहुत बढ़िया चीज है ये, फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन। अब नहीं बोलूंगा, चलो तो सही है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखाए 10 ऐसे कमाल के इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन, और उनको जो है यूज करना। अब आप इन्हें फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन याद करना और इनकी प्रैक्टिस करना, और अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन बोल जरूर देना, ताकि सामने वाले में भरम कट जाए, ठीक है? अब आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे जरूर बताइएगा, और इन्हें याद जरूर कीजिएगा। और तीन सेंटेंसेस आपको बनाने के, फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन लगाओ, ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस है, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और जो आज मैंने बड़े बड़े वर्ड सिखाए उन्हीं का यूज करना, फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन, और उन्हीं का यूज करना, और इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं आपको अपना फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन हार्ड दूंगा। अब जाओ इस वीडियो को सर्च करना, अब जाओ इस वीडियो को शेयर करना अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपके ग्रुप्स में फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन इसका लिंक पोस्ट कर देना, और जाते जाते एक प्यारा सा फ्लक्सनोसिस इनहेलिफिकेशन लाइक देकर जाना।